हरि ओम बेटा, हरि ओम। देखिए, आप कहते हो कि ज़्यादा सोचना कैसे छोड़ें, तो ज़्यादा सोचना कैसे छोड़ें, तो तुम सोच के क्या करोगे? सोचने वाले ने सोच लिया, लिखने वाले ने लिख दिया। सुन रे बंदे क्या तू सोचे, सोचने वाले ने सोच लिया और लिखने वाले ने लिख दिया। तुम क्या सोचते हो? क्यों सोचते हो? ज़्यादा सोच करके ज़्यादा कुछ बना लेते हो। सब भगवान पर छोड़ दो। ज़्यादा सोचना छोड़ो नहीं, लेकिन सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। जो भगवान के हवाले कर दो। जो तुमको बार बार सोच आता है, बार बार सोचते हो, ज़्यादा सोच सोच करके अपने दिमाग को क्यों कंप्यूटर बना रखे हो? जिन नसों पर कितना जोर पड़ता, कभी सोचे हो? अपने नसों में बादाम रोगन ठोकते हो, इतनी खुराक देते हो, जो इतना जो है सोच सोच करके अपने दिमाग खराब किए हो। मत सोचो, कुछ उसको सोचने के लिए छोड़ दो ना। सब अपने ऊपर बोझा लाद के रखे हो, कुछ उसको भी तो सोचने दो, जो उसने पहले से सोच रखा, बना दिया। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनता है शरीर। तुलसी ऐसा जान के मन्ना बांधे धीर। इनको बताओ, क्यों नहीं धीर बांध रहा तू? क्यों इतना गंभीरता में नहीं आ रहा? छिछली बुद्धि वाले मत बनो। सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। सब करता धरता वही हम सोच करके, चाहे रात दिन सोच सोच के अपना दिमाग पंचर कर लो, लेकिन होगा वही जो पहले से बना पड़ा है। जब पहले ही से सब बना है तो सोच करके क्या कुछ बना लेते हो? मत सोचो, अपने को भगवान के हवाले कर दो। अर्जुन से भी यही कहा, दूसरे अध्याय में कहा है। यही भगवान को अर्जुन से भगवान ने कह दिया है कि भगवान कहते हैं कि तुम जो है, तू बताया है, ये श्लोक नंबर 11, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 11 है। कहते हैं अर्जुन, तू ना शोक करने योग के लिए शोक करता है, ना करने। इतना विचार हम लोग क्या क्या सोच बैठते, ना सोचने लायक सोचते हैं बात। जो न उसका सर है ना पैर है, ना सोचने लायक बात सोचते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू ना सोचने लोग, ना शोक करने योग के लिए शोक करता है, जिसको सोच करके भी कुछ नहीं बना सकता है। और कहते बातें तो ऐसे करते हो, पंडितों के जैसे वचन कहते हो। लेकिन पंडित जन क्या करते हैं? पंडित जन जो है, जिनके प्राण चले गए उसके लिए भी नहीं सोचते हैं, और जिनके प्राण है उनके लिए भी नहीं। जो चले गए उनका अन्न जल उठ गया था यहाँ से, उसके लिए क्या सोचो? वो अपना कार्य यहाँ से करके गया। जो जिस कार्य के लिए आया था, पता नहीं उस कार्य को करके गया कि अधूरा छोड़ के गया। जब तक गुरु जिंदगी में नहीं मिल जाते हैं, तब तक इंसान की सोच भी नहीं बंद होती है, और जो है काम भी पूरा करके नहीं जाता। जैसे आता खाली हाथ आता है, गठरी बांध के लेकर के खाली हाथ चला जाता है। खाली हाथ नहीं जाता है, यहाँ से और करम बटोर के बोझा लाद के लेके। दुनिया के देखते में ये मट्टी की जो काया है ना, ये गारा मट्टी का बना है, ये देखते खाली हाथ है, लेकिन इसमें पता नहीं कर्म का बोझा कितना बड़ा बना के ले जाता है इंसान। कभी सोचा है हम लोगों ने? क्या बना के बटोर के इसमें बांध के लेके चला जाता है। इसलिए गुरु कहते सोचो नहीं, ज़्यादा सोच के क्या करोगे? ये सोचना वोचना भगवान के ऊपर समर्पित कर दो। ज़्यादा सोच के क्या करोगे? कुछ बना पाओगे? तो वही बता रहे हैं कि जिनके प्राण चले गए उसके लिए भी नहीं सोचना चाहिए, जिसके प्राण हैं उनके लिए भी मत सोचो। सबकी प्रारब्ध भगवान बना करके क्या सोचते हो? हमारे बच्चों का क्या होगा? बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सबकी पहले से भगवान ने धरती पर ऐसे फेंक थोड़ी दिया है। सबकी प्रारब्ध बना करके फेंका है। एक किसान होता अपने बीज को ऐसे नहीं फेंकता है, पहले भूमि तैयार करता है तब बीज फेंक जाता है वहाँ। ऐसे भगवान ने पहले हमारी भूमि का तैयार कर दी है, तब जा करके हमको धरती पर फेंका। ऐसे थोड़ा फेंक दिया है।
इसलिए जो है भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करके बैठो। ज़्यादा सोचने से कुछ बना थोड़ा सकते हो। अरे भगवान के ऊपर सब सोचते सोचते भी क्या हो, सब गलत गलत बातें सोचते हो, सब जो है भगवान का शुक्राना तो मनाते नहीं हो कि भगवान जितना है तेरा शुक्र है, भगवान उसका शुक्राना नहीं मनाते हो। फालतू में बात सोचा करते हो, गलत गलत विचार आते हैं। सब जो है ये स्वतः ही, तभी तो कहते हैं ये हमारे नकारात्मक विचार जो है स्वतः ही नहीं आते हैं। नकारात्मक जो है गुरु कहते हैं अपने आप चले आते हैं, और सकारात्मक अच्छी बातें स्वतः नहीं आते हैं। यदि किसी बेकार भूमि पर जो है कहते हैं पड़ी हुई भूमि को बाग बनाना है, तो कहते हैं उसमें जो है पहले से कंकड़ पत्थर झाड़ियाँ हटानी होगी, काटनी होगी, वहाँ से सब काट करके सुंदर सुंदर खूबसूरत पौधे लगाने होंगे। अपने को बिजी रखो इस काम में करने के लिए। ये मन फालतू पड़ा है तो इसको मन फालतू को क्या करोगे? मन फालतू पड़ा है तो इसको जो है कहीं पर बिजी कर दो, तो एक खूबसूरत पौधा लगाने दो। कहीं बिजी रखो, जो बिजी रहा तो को सोचने का मौका नहीं मिलता है। फिर लगातार उसकी भी संभाल भी करनी पड़ती है। ये सोच लो, यदि हमको स्वयं काम नहीं आता है तो उसको जो है कोई माली रखना पड़ता है, तभी जो कहते माली रखना भी जरूरी होता। जब कहते और अच्छे दिमाग पर अच्छे विचार लाने होते हैं, अच्छी बात सोचनी पड़ती है, तब बताते हैं जब गुरु रूपी माली हमारी जीवन रूपी बगिया में कहते होते हैं, तब वो कहते हैं समय समय पर काट छांट करते रहते हैं। लेकिन काट छांट होती है तो हमको बड़ा दर्द लगता है, बहुत ही हम जो है उसको बुरा मानते हैं। काट छांट नहीं करेगा तो बगीचा कैसे सुंदर होगा? वैसे इधर डालियां जा रही, देखो गार्डन में देखो जा करके कितना माली काटे ही करता, काट छांट करा करता है। ऐसे अपने को बिजी रखो तो ज़्यादा सोचना अपने आप भी बंद। मत सोचो, ज़्यादा सोच के पगला जाओगे, दिमाग के नसें सब जब फटने लगेंगी। ऐसे माइग्रेन क्यों होता है? इसीलिए तो होता है ज़्यादा सोचने विचारने से। ज़्यादा सोचना विचारना छोड़ दो, हटाओ सब बातें, सब हटाओगे नहीं, सब नकारात्मक बातें जो भरी पड़ी रहेंगी। इसलिए इनको छोड़ो सब जो अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। कभी जो है गुरु कहते नहीं तुम गलत विचार लाते रहते हो, विचार गलत ला करके सब ये ब्रह्मांड में जाते हैं, और ब्रह्मांड में जा कर के आकाश मार्ग पर ये चलते रहते हैं, वही मेरे पास में सब वापस आ जाते हैं। कोई लेता तो है नहीं, गलत चीज़ कौन लेगा? कोई सड़ी चीज़ लेगा? नहीं लेगा। फटे कपड़ा होगा तो कोई लेगा? नहीं लेगा। ऐसे हम जो है खराब चीज़ जब भेजते हैं तो उसको कोई नहीं लेता, देवी देवता कोई नहीं लेता है, और वो मेरे पास में लौट करके आते हैं, और लौट करके आते तो फिर हमें कुछ कष्ट होता, दुख होता है। अच्छे विचार ऊपर ब्रह्मांड में भेजो, अच्छाई मेरे पास में आएगी। ये संसार है गूंज घर, और संसार में जो हम फेंक देते हैं वो वापस तुम और ना मानो तो आकाश में कुछ फेंक करके देखो लौट के आता कि नहीं आता है। ईंटा फेंको, हो सकता तुम्हारा ही सर फूटे। ऐसे जो है विचार उल्टा सीधा सोच करके बेटा तुम क्या करते हैं कि सब ब्रह्मांड में फेंकते हैं, और वही विचार लौट करके आते हैं, हमको दुखी करते हैं। कितना दुखी करते हैं, इतना दुखी करते हैं कि जो है मुश्किल पड़ जाता है संसार में रहना। फिर तुम घबराते हो कहाँ चले जाएं, क्या करें। इसलिए ज़्यादा सोच विचार हटाओ। जितना सोचते रहोगे उतना ही जो है तुमको कष्ट मिलता रहेगा। जब भगवान हमारा सोचने वाला बैठा ही है, पहले सोच रखा है, तो हम क्यों सोचे पहले बताओ? सोच के अपने दिमाग को खराब करते हैं। मत सोचो, मत विचारो। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा सोचने से ज़्यादा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। बहुत अभी तुम ज़्यादा सोचोगे तो हमको जो है इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, बनोगे? वैसे भी पुराने लोग कहते थे
कि मांगे राज रो रो धन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ना। इसलिए ज़्यादा सोचने से रात दिन सोचते रहते हो तो सोच के फायदा क्या निकलता, कुछ नहीं निकलता। इसलिए सोचना बंद करो। सोचने वाले ने सोच लिया, लिखने वाले ने लिख दिया, तू क्या सोचे रे बंदे। ज़्यादा सोच ना करो। चलते वही हैं जिसे राम चलाए, बनते वही हैं जिसे राम बनाए, और जानबूझ करके तो काहे बंधन में, कहे क्यों बंधन अपने हाथ में डालो। बंधन ना डालो बेटा। जो है बंधन सोचते 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 क्या सोचते हो, कभी कभी रात की नींद उड़ जाती है। ज़्यादा सोचो और हमारे नेगेटिव में चला जाता है, और बहुत कुछ दिन के बाद में तुम्हें नींद नहीं आएगी। रात में ऐसे बटन जैसी आंखें फाड़ के देखते रहोगे, बंद करोगे लेकिन अंदर मशीन चलती रहेगी, नींद नहीं आ सकती है। क्योंकि वो इतना दिमाग में भर लिया है, इतना भर लेते हैं कि नींद नहीं आती। रात की नींद हराम जा हो जाती। फिर दवा का सहारा लेना पड़ता है। दवा का सहारा लेते हैं और फिर जो है दवा भी खाते 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 दवा के आदी बन जाते हैं। फिर दवा भी असर नहीं करती। कोई भी चीज़ का दवा खाते रहो, दवा का सहारा बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों को क्या होता है, थोड़ी दर्द हुई बस दवा ले लिया, दवा का सहारा ले लिया, तो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखते, बर्दाश्त करना सीखते ही नहीं है। दवा दवा दवा, सब दवा से दवा लेते रहो, दवा लेते रहो, दवाई को ही सबको। बहुत लोग दवा के आदी हो जाते हैं। दवा का सहारा ले थोड़ा लो, और जो है अपने दिमाग का सहारा ज़्यादा लो, विचार का, अपने संकल्प। जैसे तुम्हारे संकल्प होते हैं, जैसे तुम्हारे अंदर विचार होते हैं, वैसे सृष्टि बनती चली जाती है। तो इसलिए जो है अब ये विचार देख लो, ना चाहते हुए भी। कहते हैं जैसे बगीचा होता है, कोई खेत होता है, तो अनचाहे पौधा झाड़ियाँ अपने आप ही जाम आती हैं, उनको उगाया नहीं दे जाता है। अनाज में देखो कितने कैसे घास खरपतवार कितना जाम आते हैं, अपने आप ही जाम आते हैं। तो उनको जब निकाल के नहीं फेंकोगे तो वो तो झाड़ी जो है तुम्हारी फसल को नाश कर देगा। ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी को ये सोच नाश कर देगी। सोच विचार जो होते हैं इनको नाश कर देगा। इसलिए ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोचना ही है तो जो गुरु कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। गुरु कहते तुम तो शेख सिल्ली की तरह जो है विचार बनाए रहते हो, कितना अपना नुकसान कर लेते हो। इसलिए जो है गलत बात ना सोचो, अच्छा सोचो। अच्छा सोच सोच करके ये गुरु कहते हैं कि वो शेख सिल्ली कहता था क्या क्या सोचता था, क्या उसका काम पूरा हुआ। एक तेल लेकर के जा रहा था व्यापारी, और शेख सिल्ली से कहा भैया हम बूढ़े हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तू खाली जा रहा। और वो सोचता बहुत था, हमारी मटकी तेल की लेके चल। तो तेल की मटकी लेकर के कहा भैया दे। तो कहे क्या दोगे, जो सोचता था बहुत। कहा 1 टका देंगे। अब वो भैया इतनी दूर तक सोच ले गया कि सब काम बिगाड़ डाला अपना। उसने कहा 1 टका मिलेगा, 1 टके की मुर्गी लाएंगे। अब मुर्गी जो है अंडा देगी, अंडा से चूजा होगा, फिर चूजा से अंडा होगा, फिर जो है ऐसे उसमें से चूजा निकलेगा। ऐसे करते 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 बहुत मैं बेचूंगा, बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। अब देखो क्या क्या सोच रहा, कितनी दूर की सोच रहा। अरे खबर नहीं है पल की रे, और सोच रहा बरसों की। अब जो है उसने कहा हम बच्चा वो जो है फिर जो है पैसा हो जाएगा तो हम शादी करेंगे, शादी करेंगे तो फिर हमारे बच्चे होंगे, और फिर बच्चे होंगे तो वो कहेंगे अब्बा पैसा दे दो। हम कहेंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। सर झटका और तेल की मिटकी गिरी, फड़क से फूट गई। सेठ ने कहा तेरा सत्यानाश मेरा कर दिया तूने, कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, तेल हमारा चौपट कर दिया। तो कहा अरे सेठ जी आपकी तो 1 मटकी तेल ही गया, हमारा तो पूरी दुनिया ही चली गई, हमारा तो बहुत नुकसान हुआ। कहा तेरा नुकसान क्या हुआ, बताया मुर्गी लाता,
मुर्गी अंडा देती, अंडे से चूजा निकलता, चूजा से जो है फिर अंडा होता, फिर बच्चा होता, फिर ऐसे करके बहुत बड़ा व्यापार करता मैं, फिर पैसा होता, शादी करते तो बच्चा होते, तभी पैसे तो मांग रहा था मेरा बच्चा, तभी तो मैंने सर हिलाया, मटकी फूट गई। कहाँ तक सोच ले गया बताओ, कहाँ तक विचार, क्या एको सोच उसका काम हुआ? क्या उसको मुर्गी मिली या मुर्गी से अंडे मिले उसको, अंडे से चूजा मिले उसको? कितना सोचा उसने, बहुत दूर तक सोचिया। फिर बड़ा व्यापारी बना? नहीं। शादी हुई? नहीं। कल्पना क्या क्या कर डाला। बच्चा जो पैसा मांग रहा था तो क्या बच्चा हुआ उसके? सब गुरु कहते हैं ऐसे ख्यालों का पुलाव पकाता रहता है इंसान। इसलिए जो है कया मत सोचो बेटा, सोचते सोचते सवेरा हो जाएगा। सब कुछ जो ये प्रकाश वाली रातें सब ढल जाएंगे, अच्छे दिन गुजर जाएंगे। इसलिए मत सोचो, हंसी खुशी से जीवन बिताओ, ये फूलों की बगिया जैसे अपने जीवन को महकाओ, और उस बगिया का माली है मन। वो परमात्मा सब संभाल करने वाला माली का काम करता है मन, और इसको सही कटिंग आएगी, बहुत छटिंग कटिंग अच्छी आती है, तभी बगीचे को सुंदर बना पाता है। इसलिए अपने मन को आत्मा की राह दिखा दो, नहीं सोचते रहेगा, मन मान नहीं सकता है, और सोच भी कभी नहीं जाएगी। गुरु कहते कब तक शौचालय में बैठे रहोगे, कब निकलोगे शौचालय से? इसलिए शौचालय से बाहर आओ। सोचते 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 सब जिंदगी बर्बाद करते हो। बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आकर के भगवत भाव में बैठो आकर के। हैं आ बैठ सत्संग हरि रंग चढ़ जाए। हरि रंग चढ़ाना हो तो सत्संग में बैठो आकर के, अपने आप हरि रंग चढ़ जाएगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए परमात्मा का रंग चढ़ाओ अपने आप ही। हैं बेटा, अब नहीं सोचना, ठीक? हरि बोल।